तेजस्वी प्रकाश वो लिखता है, एज एन इंडियन heartfelt thanks to the Pakistan Navy and PMSA for their swift humanitarian response when MV Gautam faced a technical fault in the Arabian Sea. PMSA ship PMSS Kashmir rushed to assist following a distress call for Mumbai MRCC, providing food, medical aid and technical. So hey guys, मैं हूँ तस्खीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो पाकिस्तान नेवी ने इंडियंस की जान बचाई 6-7 लोगों की। तो इस पर क्या थैंक्स बोला जा रहा है इंडिया से, इंडियन मीडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये देखेंगे हम इसमें। तो देखते हैं, लेट्स गो। अरब सागर की लहरों के दरमियान जब जिंदगी और मौत की संगीन जद्दोजहद जारी थी, तब इंसानियत ने सरहदों की तमाम दीवारों को बौना साबित कर दिया। ओमान से भारत की जानिब रवाना भारतीय जहाज एमवी गौतम में अचानक आई टेक्निकल खराबी ने उस पर सवार 6 भारतीय और एक इंडोनेशियाई शख्स उस वक्त सख्त सदमे में ला दिया इन लोगों को जब इंजन ने अचानक काम करना छोड़ दिया। सूरत हाल को देखते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने फौरन पाकिस्तानी अफसरान से राब्ता किया। इत्तला मिलते ही पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तान मरीन टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बिना देर के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये महज एक मिशन नहीं था, बल्कि समंदर में फंसे नाविकों की उम्मीदों को बचाने की जंग थी। पाकिस्तान नेवी ने न सिर्फ मदद फराहम की, बल्कि खाने पीने और जरूरी मेडिकल हेल्प का भी इंतजाम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मंजर समंदर के सीने पर इंसानी हमदर्दी और बैनुल अक़वामी ताउन की जिंदा मिसाल बन गया। इस वाक़ये ने यह साबित कर दिया कि सियासी तनाव के बावजूद इंसानियत का रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ता। अरब सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। ये रूल्स हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। यहाँ पे डिनाई भी कर सकते हैं। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। भारत और पाकिस्तान नाम लेते ही जहन में सरहदों की तलखी और तनाव की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। एक भारतीय जहाज एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई। इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। ये देखिए, ये चंद ट्वीट्स हैं। प्रोफेसर अशोक स्वाइन लिखता है, पाकिस्तान नेवी फ्रिगेट कश्मीर, नाम भी याद रखिएगा, कश्मीर था जिसने रेस्क्यू किया, rescued standard crew in Indian ship MV Gautam in the Arabian Sea after a SOS call. No one in India ragging how a Pakistan naval ship is named Kashmir. साथ उसने पहले ये बताया कि इस तरह मदद की और फिर ये सवाल पूछा कि इस वक्त तो कोई तुम लोगों में से नहीं बोल रहा कि इस नेवी शिप का नाम कश्मीर क्यों है जिसने बचाया है, क्योंकि इसने भारतीयों की मदद की है। तेजस्वी प्रकाश वो लिखता है, एज एन इंडियन heartfelt thanks to the Pakistan Navy and PMSA for their swift humanitarian response when MV Gautam faced a technical fault in the Arabian Sea. PMSA ship PMSS Kashmir rushed to assist following a distress call for Mumbai MRCC, providing food, medical aid and technical support to our 6 Indian crew member and Indonesian in truly commendable. Humanity first. अब तुम्हें humanity first याद आएगी। तुम्हारा गोबर आर्य समेत बड़े बड़े दलाल जो बैठे हुए हैं मीडिया पर, वो कहते हैं कि वाइप आउट कर दो पूरे के पूरे शहरों को पाकिस्तान के। वो खान सर नामी बेशरम कहता है दराए सिंध में जहर मिला दो ताकि पूरे के पूरे पाकिस्तानी ख़त्म हो जाएं, मर जाएं। वो तुम लोग हो और ये हम हैं, यही फ़र्क है हम में और तुम में। गल्फ टाइम्स ने भी इसे रिपोर्ट किया है, उसने भी सारी डिटेल लिखी है कि जैसे SOS कॉल आई तो फिर पाकिस्तान की कश्मीर नामी नेवी फ्रिगेट ने उसे रेस्क्यू किया, जिसमें 6 इंडियन और 1 इंडोनेशियन को रेस्क्यू किया गया। जसपिंदर कौर लिखता है, द पाकिस्तान नेवी रेस्क्यूड 6 इंडियन क्रू मेंबर्स फ्रॉम द डैमेज्ड मुंबई MRCC शिप MV Gautam which was en route from Oman to India in the Arabian Sea. Would saying thank you Pakistan be considered anti-national at this point? ये सवाल पूछ रहा है, क्या पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना एंटी नेशनल तो नहीं होगा इस वक्त? ये भारतीय कह रहे हैं तुम लोगों से। खैर, अब भारत का मीडिया देखते हैं वो क्या कुछ कह रहा है। आपसे गुजारिश। अरब सागर में तकनीकी खराबी के चलते फंसे एक भारतीय मालवाहक जहाज MV गौतम को पाकिस्तान नौसेना ने समय पर सहायता पहुंचाकर बड़ी राहत दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ये जहाज ओमान से भारत आ रहा था, तभी इसमें गंभीर तकनीकी खराबी आ गई और ये समुद्र में ही फंस गया। जहाज पर सवार 7 लोगों के दल, जिसमें 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल थे, की सुरक्षा को लेकर स्थिति चिंताजनक हो गई थी।
इसके बाद मुंबई स्थित मैरिटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस्लामाबाद से संपर्क कर मदद मांगी। मदद के अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान नौसेना ने अपना जहाज PMSS कश्मीर भेजा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने भी सहयोग किया। पाकिस्तानी नौसेना ने फंसे हुए क्रू को भोजन, चिकित्सा सहायता और तकनीकी मदद उपलब्ध कराई, जिससे जहाज को स्थिर करने और सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली। इस मानवीय पहल को समुद्री सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का एक सकारात्मक उदाहरण माना जा रहा है, जहां दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद इंसानियत को प्राथमिकता दी गई। Geopolitics divides nations, but the sea does not discriminate. In a striking development amid ongoing tensions between India and Pakistan, the Pakistan Navy has extended humanitarian assistance to the crew of an Indian vessel stranded in the Arabian Sea. The ship MV Gautam, an offshore tug and supply vessel, was making its way from Oman to India when it reported a technical fault and found itself stranded in open waters. On board were 7 crew members, 6 Indian nationals and 1 Indonesian. With the vessel unable to continue, Mumbai's Maritime Rescue Coordination Center reached out to Pakistani authorities requesting assistance. The Pakistan Navy, supported by the Pakistan Maritime Security Agency, responded and launched a rescue operation, providing the stranded crew with emergency food, medical aid and technical assistance. This is not the first time the Pakistan Navy has stepped up in such circumstances. Just last month, it rescued 18 crew members, including foreign nationals, from a merchant vessel in distress in the same waters following a separate emergency call. But here is an important context that goes beyond bilateral goodwill. Under international maritime law, responding to distress calls at sea is not optional. It is a legal obligation. ऑलराइट गाइस, तो आपने देखा यहाँ पर कि तमाम दुश्मनियों के बाद, तमाम दुनिया भर की लड़ाइयों के बाद, बुराइयों के बाद एक दूसरे की, उसके बाद भी हमें इंसानियत का एक, कह सकते हैं कि इंसानियत ज़िंदा है का सबूत मिलता है। हमारे सेलर्स थे 6 लोग, एक इंडोनेशिया का था शायद, तो वो लोग मतलब डूबने की कगार पर आ गए थे, पूरा सीन बदल गया था। तो बताया जा रहा है इंडिया से एक कॉल गई थी मुंबई से शायद, कि उनको रेस्क्यू करने की हेल्प के लिए। तो पाकिस्तान ने उसको रिसीव किया, उस पर काम किया, उस पर एक्शन लिया और उनको बचा कर दिखाया। यही चीज़ें दिखाती हैं कि थोड़ी बहुत, मतलब जब भी लगता है कि इंसानियत ख़त्म होने वाली है, मतलब या फिर ऐसा लगता है कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, तो यही चीज़ें बताती हैं कि अभी दुनिया है तो इंसानियत की वजह से ही है, वरना दुनिया भी ख़त्म हो गई होती। तो बहुत अमेजिंग था, बहुत ही मतलब हेल्प करना इज़ नॉट आप किसी को दिखाना चाह रहे हो, बल्कि आपके काम होते हैं, क्या कहते हैं, गुड डीड्स, अमल कहते हैं, अच्छे काम, पुण्य का काम, सवाब का काम, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही अमेजिंग था। वी होप कि ऐसी और पॉजिटिविटी दुनिया में इस जंग के माहौल में हमें और देखने को मिले। क्या कहते हो, कमेंट में बताओ।